के साथ जो संबंध रहता है वो नित्य संबंध है, वो संबंध रहित संबंध है। मगर जब सगुण साकार के साथ संबंध होता है वो संबंध सहित संबंध है। एक संबंध रहित है और एक संबंध सहित है। भगवान को संबंध के साथ जुड़ते हैं। कोई सोचता है कि मेरा ये बेटा है, कोई सोचता है कि मेरा ये कांत भाव है, गोपियां हैं, कोई सोचता है कि मेरे ये सखा है अर्जुन, कोई सोचता है ये मेरे भगवान है हनुमान। कोई ना कोई जब रिलेशन करते हो ना तो भगवान के साथ प्यार बढ़ती है। और निर्गुण निराकार को बाहर से रिलेशन संबंध हटाना पड़ता है, मगर यहाँ भगवान से जुड़ना पड़ता है। और ये जो रिलेशनशिप से जो आनंद मिलता है, भक्ति सुधा में कहते हैं योगियों को भी नहीं मिलता है, वो आनंद एक अलग है। और भगवान भी खुद पसंद करते हैं। भगवान चाहते हैं जब लीला करके अवतार लेते हैं, चाहते हैं कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई संबंध से मुझे जोड़े, कोई प्यार तो करे। वो पॉइंट हम लोग देख रहे थे। श्लोक नंबर कितना होगा? 20। केचित् भजन्ति सर्वेशम् दास्य भावेन सर्वदा अन्ये सख्येन पुत्रेण कान्ता भावेन वा पुनः। कोई भगवान को सर्वेशम ईश्वर है कि आप ईश्वर है और हम आपके दास है। ये हनुमान जी को पूछा गया, खुद भगवान ने पूछा राम जी, हनुमान बता तुम्हारा परिचय क्या है और मेरे साथ संबंध क्या है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी कार्ड रिलेटेड विथ मी? तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा, देह दृष्टवा तो दासो हम। प्रभु देह दृष्टि से हम आपका दास है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे अमी दास तुम्ही स्वामी। अमी माने मैं, तुम्ही माने तुम। तो अमी दास तुम्ही स्वामी। हम सर्वेंट है और आप मास्टर हो। देह दृष्टवा तो दासो हो, जीव दृष्टवा त्वत् अंशकः। जीव दृष्टि से आप और हमारा जो संबंध है, मैं अंश हूं और आप अंशी है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणापान समायुक्त पचामन्नं चतुर्विधम्। वो तो खाने वाला। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकते। मम एव अंश भगवान कह रहे हैं ना। तो मगर यहाँ हनुमान जी कहेंगे तो कहेंगे हम अंश है, आप अंशी है। तद अंशकः, आपके अंश है। आत्मदृष्टि से हम और आप एक है। तो कोई भगवान को ईश्वर है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण करके पूजा करते हैं कि प्रभु आपके जो विराट स्वरूप है वो मैं देखता हूं तो ऑटोमेटिक मेरा जो भाव है प्रकट होता है कि मैं सेवक हूं। केचित् भजन्ति सर्वेशम दास्य भावेन सर्वदा। कोई दास्य भाव में, मैं दास हूं, वही मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, एक ही हो गया। उसमें हनुमान जी प्रसिद्ध है। फिर अन्य सखी, कुछ लोग सखा के रूप में। बेस्ट है सखा का एग्जाम्पल है अर्जुन, सुदामा और है उद्धव। तीनों ही भागवत के हैं। और रामचरितमानस में भी सुग्रीव विभीषण, ये दोनों सखा है। अर्जुन का तो वो सखा, वो कहानी बताया था ना, वो नारद जी की कथा है ना। तो अर्जुन के हर रोम से कृष्ण 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 आते थे, ऐसे सखा है वो। बहुत सखा भाव अर्जुन ने किया है।
और ऐसे भी देखा जाए अर्जुन नर है और भगवान कृष्ण नारायण है, नर नारायण है, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, वो ही आए। भागवत में वर्णन है, दोनों जाकर के भूमा पुरुष को प्रणाम करते हैं। तो साख्य भाव, उद्धव भी भगवान कृष्ण के सख्य भाव में है। सुदामा का चरित्र सखा भाव है। कृष्ण सुदामा को थोड़े से सम्मान देते थे, सखा है क्योंकि कृष्ण छोटे हैं और सुदामा थोड़ा बड़े हैं, तो सखा होते हुए थोड़ा सा भाव देते थे। इधर राम जी के पास आइए, रामायण में सुग्रीव है सखा, फिर विभीषण है सखा, दोनों को उन्होंने सखा स्वीकार किया। तो सखा पुत्रेण, किसी ने पुत्र के भाव, कल हम यशोदा की कहानी बता रहे थे, क्या त्याग किया तभी पुत्र रूप में प्राप्त किए। ये जो वसुदेव और देवकी है ना, वो भी प्रश्नि और सुतपा थे, ये भी भागवत में वर्णन है। यशोदा और नंद कौन थे? पूर्व का नाम द्रोण और धरा, ये वसु थे। धरा के जो त्याग है वो अनुप्राणित है, प्रेरणादायक है, क्योंकि भगवान के पास जितने त्याग करोगे वो भगवान नजदीक आते हैं। भगवान स्वयं भवते सेवक, सेवक बन जाते हैं त्याग से। सोचते हैं वो मेरे लिए क्या त्याग किया है, ये है भगवान की खासियत है, उसने सब छोड़ा है मेरे लिए। शिव पुराण में कथा आती है, एक चोर आया, भगवान क्या करते हैं, श्रद्धा देखते हैं और थोड़ा सा भाव देखते हैं, वो एक्शन क्रियाकलाप को गौण मानते हैं। एक चोर आया और वो शिव मंदिर है, उसको चोरी करना था, शिव पुराण में कथा है, चोरी करना था। तो पुराने जमाने में जो शिव मंदिर है अभी भी है, तो वो उसमें एक लटकता था, एक कलश है उसमें पानी लटकता है। उसने देखा इसको लेना है। पुराने जमाने में जो शिव मंदिर होता ना, कोई बंद नहीं करता था, खुला रहता था। तो चोर आया, देखा कैसे करना है, अब कोई चेयर टेबल नहीं है, तो उसने शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके ले आया। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, खुश हो गए, बोले कि मांगो कुछ। इसी बीच में ब्राह्मण आया, पंडित पूजा करने के लिए, रोज आता था सवेरे सवेरे 4 बजे, ये सब कार्यक्रम देख रहा है, चोर से बात हो रही, तो देखा कि भगवान प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने कहा, भगवान मैं यहाँ का पंडित हूँ, 25 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ, रोज साफ सफाई सब मैं करता हूँ, मुझे आपने दर्शन नहीं दिया और आप उसको दर्शन दे दिया। और पता है मैं आपको कितना दूध चढ़ाता हूँ, बेलपत्ता चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती देता हूँ, सब दूध जितना भी आता है सब चढ़ाता हूँ, दही भी चढ़ाता हूँ, पंचोपचार पूजा करता हूँ, शिवरात्रि में तो 11 द्रव्य में पूजा करता हूँ। तो शिव जी कहते हैं, देखो तुम तो दूध दही चढ़ाते हो ना, इसने तो अपने आप को चढ़ा दिया, इसने मुझे अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो कहने का मतलब कि पूर्ण भाव देखते हैं, भाव। एक चोर था, उसी शिव पुराण में, अन्य पुराण में कथा, एक चोर था, तो उसको तो चोरी करना था, अब कैसे का, अंधेरा था, तो उसने अपने धोती को क्या करना, फाड़ा, और फाड़ करके उसने बत्ती बनाया। और बत्ती, उसका पर्पस कोई भगवान को दीप देना नहीं, ओम दीपम संदर्शयामि ऐसे नहीं है, उसके केवल पर्पस है कि उजाला करके कुछ लूंगा। तो उसी धोती के उजाले से भगवान इतने खुश हो गए, पता है बाद में वो एक बहुत बड़ा राजा बन गया। अभी भी हरिपुर करके वेस्ट बंगाल में एक जगह है, मंदिर मालिनी जगह है, वो टेराकोटा का एक जो
होता है मिट्टी का जो बनता है, तो मैं डेलीगेट्स लोगों को लेके गया था, 3-4 दिन का प्रोग्राम था। तो देखा कि सारा गांव में शाम हो गया तो दीप जलाते हैं बाहर, और जितने मंदिर में जलता है उस गांव में, उस गांव का नाम ही हरिपुर। कहते हैं वो जो चोर था ना, वो वहां का राजा बना, और पूर्व जन्म के स्मृति के कारण, क्योंकि उसने चोर के ही दीप, उसने नियम बनाया मेरे राजधानी में सब लोग शाम को दीप जलाएंगे। वो अभी भी परंपरा है। कहने का मतलब भगवान ना भावग्राही जनार्दन, भक्त प्रिय माधव, तो भगवान खुश हो जाते हैं। कोई सखा, कोई पुत्र, कांता भावेन गोपी यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियों के अंदर कांता भाव है, स्त्री भाव है। गोपियां तो कहती थी नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजम्यहम् तेषु तेषु अचला भक्ति अच्युतस्तु सदस्तु ही। पता है, भक्त गोपियां कहती प्रभु जब जब आप कहीं कहीं आते हो, आपके लिए हम करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर के केवल भक्ति करते हैं। सुंदर कथा है। भगवान ना द्वारका जब आए, रुक्मिणी के सामने, सत्यभामा के सामने, 16,108 रानियां थी, सबके सामने थोड़ा गोपियों की प्रशंसा करते थे। गोपियों जैसे प्यार नहीं है, गोपियां जैसे चिंता नहीं है। पता है, गोपियां ना मुझे छाछ पर नाच नचायो, बचपन में मैं जब छोटा था तो गोपी मुझे छाछ देकर के नाच काना नाचो, ऐसे जो प्यार है वो मैं कम देखता हूँ, ऐसे करके बोलते थे। तो थोड़ा सा रुक्मिणी को लगा कि भगवान थोड़ा ज्यादा बोलते, इस गोपियों के अंदर क्या है, थोड़ा से आ गया अहंकार रुक्मिणी को। फिर सत्यभामा को भी आया, सबको थोड़ा थोड़ा आया। भगवान ने सोचा इनको परीक्षा करवाते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं एहसास। तो एक दिन सवेरे सवेरे भगवान का सिर दर्द हो गया। तो सिर दर्द हो गया, अब कैसे करें, सिर दर्द है। तो रुक्मिणी कहा कि कुछ मेडिसिन, सब जितना अलमेरा में सब दवाई था ना, सब दे दिया गया। बोले वो इसमें नहीं होगा, सब व्यस्त हो गए। नारद जी आ गए। नारद जी पूछा भगवान क्या हुआ ना, सिर दर्द हो रहा है, तो ऐसे कुछ व्यवस्था, अश्विनी कुमार को बुलाऊं, डॉक्टर है ना अश्विनी कुमार। तो बोले नहीं देखो, रोग भी मेरा है, दवाई भी मेरा ही है, मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं, हिंदी बोलते में। तो मुझे पता है दवाई क्या है ना, बताइए ना। मेरा जो परम भक्त है ना, उसके पैर के जो धूल है, वो धूल अगर मैं सिर पर लगाऊं ठीक हो जाएगा, मगर वो जो भक्त है ना, वो 1000 करोड़ साल नरक जाएगा। ये सेकंड वाक्य सांघातिक हो गया। इसलिए ना रुक्मिणी ने पैर धूल देना चाहा, ना नारद जी दिए, कोई अपने आप को प्रूव कर दिया कि हम भक्त नहीं है, क्योंकि सेकंड वाक्य बहुत खतरनाक है। तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढो। फिर नारद जी का अच्छा मैं ढूंढ रहा हूं। रुक्मिणी कहता हाँ नारद जी आप कैसे भी है परम भक्त को लेकर आइए। अब नारद जी गए, सोचा कि कहाँ जाऊं, स्वर्ग जाने से फायदा नहीं, बेटर गोपियों के पास जाता हूं। तो गोपियों गई। अच्छा गोपी भी गजब है, भूत गोपियां गजब है। जहां द्वारका है ना, वहां पीछे करके प्राणायाम कर रही है। तो नारद जी कह रहे गोपियां तुम लोग कर क्या रहे हो ना, प्राणायाम। क्यों ना, प्राणायाम इसलिए कर रहे हैं, सारी दुनिया हम लोग प्राणायाम क्यों करते हैं, भगवान को याद करने के लिए, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध होगा तभी याद रहेगी। वो कहते हैं ये जो कान्हा है ना, वो हमें काम करना नहीं देता है, वो इतना हैरान करता है, उसको भूलने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। ये है गोपियों की विशेषता। तो अगर ठीक है तुम प्राणायाम बंद करो, भी सुनो मैं एक न्यूज लेकर आया हूं। न्यूज क्या है, कान्हा को, भगवान कृष्ण को, द्वारकाधिपति को बुखार है और सिर दर्द है। तो
सब लोग है सिर दर्द, कोई ठीक नहीं कर रहे हैं। वहाँ एक 16,108 रानियां हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मगर जो दवाई है ना वो गजब है। क्या दवाई गजब है ना? दवाई ये है, कोई परम भक्त के पैर के धूली अगर लग जाए सिर में होगा। सब लोगों ने पैर फैला दिया, सब गोपियां के ले लो ले लो ले लो। अरे बाबरी, बाबरी माने पगली, समझते हो ना? उसके बाद रिएक्शन, फल, परिणाम क्या होने वाला ना, क्या होने वाला ना? 1000 करोड़ साल नरक जाओगे। क्योंकि अरे नारद जी, हमारे कान्हा के खुशी के लिए 1000 साल नरक तो कम है, आजीवन भी पड़ जाएगा तो भी चिंता नहीं है, ले लो। तब नारद जी लगा कि बात तो सही है, यही भक्त है सचमुच। फिर लेके आए। अच्छा, सब बोल रहे हमारे ले लो हमारे ले लो। अच्छा, किसी को लगा तो थोड़ा सा होगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक बोरा दे दो। बोरी समझ रहे हो? तो एक बोरी लेकर आए, सबका धूल लेकर के इधर इधर हाँप हाँप करके आ रहे हैं, और इधर भगवान कृष्ण हंस रहे हैं। क्योंकि नारद जी, आपको परम भक्त पता लग गया कौन है? तो रुक्मिणी को भी पता लग गया, सबको भी पता लग गया। यथा ब्रज गोपिका नाम। इसलिए नारद जी कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र जब लिखते हैं, भक्ति कैसे करना है? यथा ब्रज गोपिका नाम कांत भावेन पुनः। कितना सुंदर है। फिर आगे देखते हैं, ये भावेश्च ये भक्ताः भजन्ते परमेश्वरम् सतथैवानुगृह्णाति भक्तान् कारुणिकेश्वरः। भगवान बहुत करुणावान है। भगवान जैसे जैसे जो चाहते हैं वैसे वैसे, जिसके जिसके जैसे भाव है वैसे वैसे भगवान पूर्ति करते हैं। यही भावेश्च ये भक्ता भजन्ति परमेश्वर। भगवान को जिस जिस भाव से जाकी रही प्रभु मूर्ति दिन तक, जिस प्रकार की भावना है भगवान ऐसे ही दिखाई देते हैं। जो जो भाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान गीता में खुद कह रहे हैं, ये गीता से ही आया है। जो जो भाव, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जिस प्रकार जो भावना रखते हैं, स तथैव अनुगृह्णाति, भगवान उसके अनुसार ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। क्लियर? तो इस प्रकार के यहां पर बता रहे हैं क्या, जो जिस प्रकार के भाव में देखना। पत्रम, भगवान को किसने पत्र दिया? कौन? ये जो एक शिव पुराण में एक कथा है, एक व्याध था। व्याध माने शिकारी। वो शिकारी जंगल आया था किसी हिरण लेने के लिए, मारने के लिए। कोई आया नहीं, तो सोचा कि जैसे भी आज लेना ही है, तो रात के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसको पता नहीं था कि आज शिवरात्रि है, चतुर्दशी है, और उसको पता नहीं था कि जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा वो पेड़ है, बेल पत्ता का पेड़ है। चढ़ गया। खाली जब मनुष्य बैठता ना कुछ गलत करता रहता, तो उसने क्या किया कि एक बेल पत्ता निकालता था, वो फेंकता था। उसको पता नहीं जहां फेंकता हूं वहां शिवलिंग है। और प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर, चारों प्रहर में उसने क्या किया। और उसको पता नहीं जो बेल पत्ता है ना, उस समय जो क्या बोलते उसको, ड्यू, वो जो पानी के जो वो गिरता था, हाँ ओस। तो पानी के साथ भी, माने पानी भी हुआ, अभिषेक भी हुआ, और बेलपत्ता भी दिया। भगवान खुश हो गए, कहते वर मांगो। भक्त बन गए। पता वही बाद में कोई निषाद या कोई राजा बना बोलते। सबकी ना पूर्वजन्म की कथा है। मैंने बताया ना भगवान बुद्ध देव के बारे में पूर्वजन्म की कथा, आज ही बताया था ऐसे। तो ये हर
जीवन में कुछ ना कुछ भगवान ही करुणा कर देते हैं। पत्ता, पांडव जब वनवास में रहते थे तब सूर्य ने एक अक्षय पात्र दिया था और नियम था कि द्रौपदी अगर खा लिया फिर तो कुछ नहीं निकलेगा उस दिन। दुर्योधन ने जानबूझ के दुर्वासा को 10,000 शिष्यों के साथ भेजा और जानबूझ के थोड़ा देरी में भेजा, 12:30 बजे के लंच टाइम उसके बाद भेजा, जहां प्लेट सब खा लिए। बड़ा मुश्किल पड़ गए। युधिष्ठिर तो भक्त है, धर्मराज है, बस आओ बुला लिया कि आप लोग भोजन करने के लिए आइए। अब द्रौपदी हैरान है, बुलाया उन्होंने भगवान को, कृष्ण है, मुझे भूख लग रही है। तो द्रौपदी कह रही इतना मजाक मत करो, अभी हम बड़े विपत्ति में और आप बोल रहे भूख लग रही। सचमुच भूख लग रही कृष्णा। द्रौपदी को प्यार से कृष्णा बोलते थे। तो तुम्हारा वो पत्र दिखाओ ना, पत्र समापन हो गया, खाना खा लिया मैंने ना, दिखाओ ना। देखा कि एक साग के पत्ता था, बस उस पत्ता को खा लिया और कहा कि अभी सारे पृथ्वी खुश हो गए, प्रसन्न। उधर दुर्वासा पानी में स्नान कर रहे थे, देखा कि डकार मार रहे हैं। फिर बोले ये क्या हो गया, बड़ा मुश्किल है, अभी उन्होंने बुलाया। इधर भीम जी खड़े हैं, कहा कि आ जाइए, बुला रहे हैं। तो बोले ये तो आ जाइए बुलाने नहीं, कृष्ण आए क्या ना? हाँ, बस अभी उनको प्रणाम करना, हम जा रहे हैं। कि बिना खा के ही तुमको हम आशीर्वाद दे देते हैं और जो भोजन का पुण्य होता है वो दे देते हैं। ऐसे हैं। पत्रम पुष्पम, पुष्पम गजेंद्र, पुष्पम, पत्रम पुष्पम, फलम, फल कौन दिया था? सबरी, पुष्पम फलम, तोयम पानी किसने दिया था? वही जो व्याध है, या तो पानी रंतिदेव ने दिया था। एक रंतिदेव भागवत के श्रेष्ठ है, 40 दिन तक पानी नहीं पिया था, उपवास किया था, और जब पानी मिला तो किसने मांगा तो दे दिया। तो जो भी कुछ भगवान को भक्ति से करते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। ये है। अब आगे के जो प्रसंग है ना, भक्ति के साधन क्या है? कितने प्रकार की भक्ति के साधन होती है? तो कहते हैं 9 प्रकार के। देखो खुद ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। इति भागवते स्कंदे सप्तमे प्रोक्तवान् सुधीः प्रह्लाद साधनं भक्तेः हिरण्यकशिपुं प्रति। श्रवणम, भगवान के कथा सुनना। साधन कितने हैं? तो 9 प्रकार के साधन। उसको बोलते हैं नवदा भक्ति। और ये जो श्लोक है भागवत के 7वें स्कंद में आया है। खुद प्रहलाद अपने पिताजी को बोलते हैं। पिताजी ने जब हिरण्यकशिपु ने पूछा तुमको कौन सी विद्या पसंद है, तो उनका भगवान विष्णु के साधन करना पसंद है। यही उनके मुंह से आया। श्रवणम, श्रवण करना। कौन श्रवण किया था? परीक्षित। तो परीक्षित श्रवण करके मुख्यता प्राप्त किया था। श्रवणम। कीर्तन कौन किया था? ना वैयासिकी। वैयासिकी माने सुखदेव जी। तो सुखदेव जी कीर्तन करने में प्रसिद्ध थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। स्मरणम, कौन स्मरण किया था? खुद प्रहलाद। प्रहलाद स्मरण करने में प्रसिद्ध है, भगवान का नाम स्मरण करते थे। पाद सेवनम, कौन पाद सेवन करते थे? लक्ष्मी। लक्ष्मी पाद सेवनम। अर्चनम, अर्चनम पृथु राजा, भगवान के नाम अर्चना करते थे। वंदनम, अक्रूर स्तुत वंदने, अक्रूर स्तुति वंदन करते थे। दास्यम कपिपते है, दास्य को हनुमान। सख्यम, सख्यम अर्जुन। आत्मनिवेदन बलि, जो आत्मनिवेदन है ना, बलि,
ऐसे एक एक भक्त एक एक भक्ति के प्रसिद्धि प्राप्त किया था। इति भागवते स्कंदे सप्तमे प्रोक्तवान सुधी प्रहलाद साधनम भक्ते हिरण्यकशिपुं प्रति। ये हिरण्यकशिपु के प्रति खुद ही ये बताया था उन्होंने, ये प्रहलाद। अब खुद प्रहलाद नवदा भक्ति में से एक भक्त है। भागवत में वर्णन है जब यमराज के पास यमदूत आए तो उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने गलती किया, जहां भगवान का नाम होता है तुमको जाना नहीं चाहिए। तो 12 भक्त 12 भक्त के नाम पर गिनते हैं, उसमें से प्रहलाद का नाम है। खुद भी अपने को भी जोड़ते हैं, वयम, वयम माने हम। तो ऐसे फिर अभी कहते हैं क्या है सबसे साधन। ये तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये मिलता कहाँ? कहते सबसे अच्छा साधन है भक्ति की सत्संग। सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहते सबसे अच्छा साधन है सत्संग। और सत्संग का 3 एग्जाम्पल देते हैं। सर्वेषु साधनेषु वै सत्संग साधनं परम्। वाल्मीकि ध्रुव प्रहलादो सत्संगात् प्राप्नुवन् परम्। सबसे भक्ति के साधन है सत्संग। सत्संग याद है ना, हमने अर्थ बताया था। सत्संग पहला अर्थ, सेकंड अर्थ है सताम संग, थर्ड अर्थ है सदग्रंथ संग। सत्संग सबसे बड़े साधन है। सर्वेषु साधनेषु, सत्संग करने पर ही श्रवण करने के लिए इच्छा हो। सत्संग में श्रवण होता है, सत्संग में ही कीर्तन होता है। खुद अपने आप कीर्तन आप इतना नहीं कर सकते जितना सत्संग में कीर्तन होता है, मन वहां लग जाता है। सत्संग में ही स्मरण करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं। पाद सेवन, सत्संग से सीखते हैं, जानते हैं इसके महत्व क्या है। पाद सेवनम, पूजा के, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, ये सब महत्व सीखते कैसे, जानते कहाँ? सत्संग से। इसलिए सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सत्संग कौन कौन किया है? सत्संग करके कौन मुक्ति हुए? वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद। 3 एग्जाम्पल और 3 सीरियल देखना। वाल्मीकि कौन है? जो रत्नाकर है, तामसिक है। इनके अंदर बहुत गलतियां हैं। उस दिन हम लोग देख रहे थे ना, नारद जी और वाल्मीकि का। तो वाल्मीकि रत्नाकर जो है वो तामसिक, अधम, अधम, मध्यम और उत्तम ऐसे लिया गया है। वाल्मीकि माने रत्नाकर, रत्नाकर अधम है, अधम है मगर सत्संग से पार हो गए। ध्रुव मध्यम है, सत्संग से पार हो गए। प्रहलाद उत्तम है, सत्संग से पार हो गए। अब कैसे अधम अधम सब देखेंगे। फिर वाल्मीकि तामसिक व्यक्ति है, ध्रुव रजस और प्रहलाद सात्विक। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भेद हो, भगवान के साधना सत्संग ये पावरफुल होता है परिवर्तन करने के लिए। देखो वाल्मीकि क्या कर रहे हैं, माने रत्नाकर क्या करता है? गलत काम कर रहा है, चोरी काम कर रहा है, डकैती कर रहा है, मगर सत्संग का प्रभाव है। नारद जी आए, पूछ रहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? ना, नहीं है। फिर तुम डर क्यों नहीं रहे हो? ना, मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं कि तुम मुझसे कुछ छीन ही नहीं सकते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो, बहका में बात कर रहे हो ना। हाँ, मेरे पास जो है वो तुम छीन नहीं सकते हो ना। क्या तेरे पास है ना? मैं ऐसे प्राप्त किया जो मैं कभी भी नहीं डरता हूं।
तुम तो खुद डरे हुए हो, तुम तो खुद ही एक एक तुम्हारे अंदर एक हलोनेस है, तुम्हारे अंदर एक खालीपना है, और तुम इसीलिए तुम पाप कर रहे हो, इसलिए तुम मार रहे हो। मगर तुमको पता है तुम जो पाप कर रहे हो कोई भी हिस्सा नहीं लेगा। देखो नारद जी की बातें करते करते पॉइंट पर आ गए, सदा उसको लगेगा, चुभेगा, ऐसा कैसे है, मैं जो पाप कर रहा हूं, मैं जो चोरी कर रहा हूं, इस धन से मेरे पिताजी लेते हैं, मेरे पत्नी लेते हैं, मेरे बच्चे लेते हैं, वो भी हिस्से होंगे। नहीं, काम कर सकते हो तो जाके पूछ के आओ, अरे तुम मुझे साधु हो, बहुत चालाक हो, भागने के लिए तैयारी कर रहे हो। नहीं, मैं भागने के लिए नहीं, सचमुच कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुझे बांधता हूँ, तो बांध देता है और जाके पूछता है, पत्नी को पूछता है, कहते ये सुनो तो, मैं जो पाप कर रहा हूँ, मैं जो चोरी कर रहा हूँ, मैं जो डकैत कर रहा हूँ, इसका जो पाप है वो तुम लोगे ना, मैं हम क्यों लेंगे, वो आपका काम है, आप मेरे पति हैं, आप कैसे ला रहे हो, क्या है, वो हम क्यों लेंगे, आप पाप करो तो आप कोई भोगना पड़ेगा। पिताजी को पूछा, पिता क्या बहक के बातें कर रहे हो, हम क्यों लेंगे, बच्चे भी मना किया, तब मुंह सुखा करके आया। और क्योंकि अधम था, तामसिक था, नारद जी की कृपा देखिए, सत्संग की कृपा है, राम राम शायद नहीं बोल सकता, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मरा मरा बोल दिया, उल्टा किया, उल्टा नाम जपत, तो उल्टा नाम जब उसने किया है तब मुक्त हो गए। ये सत्संग का प्रभाव है। अब ध्रुव है, छोटा बच्चा है, राजसिक है, क्षत्रिय भी है, 5 साल का लड़का है, उत्तानपाद पिताजी है, 2 पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का पुत्र था उत्तम, सुनीति का पुत्र था ध्रुव। ध्रुव बड़ा है। कौन पुत्र अपने पिताजी से प्यार नहीं चाहता है, कौन पुत्र अपने माताजी से प्यार नहीं चाहता है, कौन शिष्य अपने गुरु से प्यार नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। कौन मित्र अपने मित्र से प्यार नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं प्यार। अभी जो कमला हॉल है ना, पहले खाली था, गुरुदेव चेयर में बैठते थे, एक आर्म चेयर है, कभी पुराना मैंने मोड्स में अन्य फोटो देखे हैं तो। और क्लास से पहले, क्लास होता है 6 साढ़े 6 बजे, मंदिर आरती के बाद तो 6:30 बजे होगा, तो कुछ लोग बैठ जाते थे, तो गुरुदेव स्नान आदि करके, या तो नहीं किया है तो पहले करते थे, फिर जाते थे, जब सब लोग आरती में जाएंगे तो बैठते थे। मुझे याद है हम लोग सब काम करते थे, दरी डालना, माइक लगाना, शाम को ज़्यादातर बाहर होता था। तो एक अम्मा ने प्रश्न पूछा, मुझे याद है, उसने पूछा, स्वामी जी nobody loves me, स्वामी जी मुझे कोई प्यार नहीं करते। तो उन्होंने कहा, अम्मा डू यू लव एनीबडी, डू यू लव एवरीबडी, तुम सबको प्यार करते हो ना। तो चुप हो गई। इफ यू लव देन अदर्स विल लव यू, इफ यू डोंट लव एनीबडी हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट एवरीबडी विल लव यू। क्लियर? सब प्यार करना चाहते हैं, मगर हमें प्यार करना भी है, सब प्यार पाना चाहते हैं, हम प्यार करना भी है। तो ध्रुव है, छोटा बच्चा है, उसने भी प्यार पाने के लिए चाहता था, तो वो आया, पिताजी के गोद में बैठ गया। पिताजी कुछ बोले नहीं। उत्तम वो भी बैठ गया था, तो 2 गोद में दोनों बैठ गए। उसकी जो सुरुचि है ना, वो पूरा मैनेजमेंट वो संभालती थी। तो उसने कहा कि ध्रुव जी, माँ छोटी माँ है, उठो। क्यों पिताजी? नहीं, इस गोद में सिर्फ उत्तम बैठ सकता है, क्योंकि तुम मेरा पुत्र नहीं है। माँ बैठूंगा मैं। नहीं, तुमको अगर बैठना है जंगल जाओ, जंगल में भगवान विष्णु को तपस्या करो, फिर मेरे गोद में आओ, फिर तुम बैठ सकते हो।
बस यही बात उसको चुभने लगा, रोने लगा। छोटा बच्चा है 5 साल का, दौड़ के माँ को बोला, माँ सुनती है। चुपचाप कहने भी लगे, हाँ बात तो सही है, तुमको जाके तपस्या करना है। वो ध्रुव गया जंगल में, नारद जी से मिले। देखो ये सत्संग है, नारद जी का प्रभाव। तीनों के गुरु नारद जी। इंटरेस्टिंग है, जो गुरु जी ने श्लोक लिखा ना, कितना सुंदर है। गुरु एक है एंड अधिकारी अलग अलग है, मगर साधन है एक ही है, सत्संग, कृपा है, गुरु की कृपा। तो ध्रुव को क्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र सिखाया। 5 साल का लड़का 5 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। उनकी तपस्या कैसे है पता है? पहले महीना में वो 3 दिन में एक बार कैद फल और बेर फल जो जंगल में मिलता था वो खाता था, छोटा लड़का। फर्स्ट मंथ टाइम टेबल बनाया, जैसे तुम लोगों ने कोई टाइम टेबल बनाते हो ना, 4 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर जूता भी खरीदेंगे, जो एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद 5 बजे स्नान करेंगे, फिर 6 बजे तो आना ही पड़ेगा, जो पसंद नहीं फिर भी आना पड़ेगा। ऐसे करते ना टाइम टेबल, तो ऐसे ही टाइम टेबल उसने किया। 1 महीना में 3 दिन में एक बार बेर फल खाया। देखा कि भगवान तो मिलते ही नहीं। सेकेंड महीना में उसने और थोड़ा सा कस लिया अपने टाइम टेबल को। 6 दिन में एक बार सिर्फ पत्ता खाया, छोड़ दिया बेर फल का, अलग अलग फल, ओनली पत्ता खाया। फिर नहीं हुआ, अच्छा। फिर तीसरा महीना में 9 दिन में एक बार सिर्फ पानी पिया। तीसरा महीना भागवत में लिखा हुआ है। फिर चौथे महीना में 12 दिन में एक बार सांस लिया। एक बार सांस लिया तो 12 दिन के बाद सांस लिया। हम तो हर 12 सेकंड में लेने पड़ते हैं, है ना? तो उसका हो वैसे ही। फिर देखा कि हुआ नहीं, सांस भी। उसने कहा अच्छा, छोटा सा लड़का, उसने अपना एक पैर खड़ा कर दिया, फिर ऐसे किया, उसको बोलते ध्रुवासन, तब से हुआ। फिर किया तो भगवान आ गए। ये है सत्संग का प्रभाव। ध्रुव। फिर प्रहलाद, बस प्रहलाद को तो मां के गर्भ में रहते ही नारद जी ने प्रवचन दिया है, सत्संग किया है, वो सात्विक है। ऐसे ही है, सत्संगात् प्राप्नुवत् परम, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है? अब सत्संग में कोई विघ्न आता है क्या? हाँ, होता है विघ्न। हाँ, भक्ति में विघ्न होता है। हाँ, क्या विघ्न है कल देखेंगे। ओम